नहीं, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। जो हमारी एक साइंस होती है इससे रिलेटेड, जिसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, तो एपिडेमियोलॉजी में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है एजेंट फैक्टर्स। जो हमें बीमार हैं, पेशेंट है, यहाँ एजेंट नहीं, एजेंट जो है वो वायरस है। होस्ट फैक्टर, होस्ट का मतलब हम जो वायरस को पनाह दे रहे हैं उसके होस्ट हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं अपने शरीर में उसकी। और एनवायरनमेंटल फैक्टर। तो इंडिया में तीनों चीज़ें प्लस साइड में हैं। जहाँ तक आप वायरस की बात कर रहे हैं, मैं इसको इस तरह से कहूँगा, हम स्ट्रांग हो रहे हैं, वायरस तो सेम है। अभी डॉक्टर रेड्डी हैं, डॉक्टर नागार्जुन रेड्डी पद्म भूषण हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि वायरस वीक हो गया है। तो काफ़ी उसकी आलोचना हो रही है, बहुत से साइंटिस्ट नहीं मान रहे हैं। देखिए, वायरस तो अदृश्य पार्टिकल है, उसका वीक होना ना होना ये किसी के बस की बात नहीं है करना। लेकिन मनुष्य की इम्यूनिटी हर एक की अलग होती है, हर एक की इम्यूनिटी अलग होती है। बेसिकली हर एक इंसान के सेल्स इम्यूनिटी जेनेटिक कोडिंग कहते हैं जिसको, उसके हिसाब से होती है और हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तीसरी बात एनवायरनमेंटल फैक्टर, जिसमें हम मसालों की बात करते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर की बात करते हैं, जिसमें हम आबो हवा की बात करते हैं, जिसमें हम गंदगी में खेल के हमारे बच्चे बड़े होते हैं, ट्यूबवेल पे नहाते हैं, हल्दी मिर्चे धनिया जायफल जावित्री सब खाते हैं, तो मसालों का है। चौथा, उसमें टीबी के वैक्सीन का रोल हमने बताया है। और पांचवा, हमने उसमें मलेरिया की दवाई का सेवन और मलेरिया से हमारा शरीर प्रभावित होना बताया। तो ये सब मिला जुले फैक्टर, इनमें से कोई भी बाहर के मुल्कों में नहीं होते। छठी ये बात है कि एल्डरली पॉपुलेशन हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है तो जिसको हम भारतीय भाषा में टाटी कहते हैं, टाटा, मजबूत लोग हैं वो। तो ज़्यादातर वो लोग जो डायबिटीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, और इसमें से सबसे ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उसमें इसका प्रकोप वायरस वीक भी होगा आपके हिसाब से तो ज़्यादा होगा। और जो लोगों में ये बीमारियां नहीं है, मुंह मोटापे को भी मैं इसमें शामिल करता हूँ, डायबिटीज़, मोटापा, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये चारों, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली कैटेगरी जैसे कि कुछ बीमारियों में देते हैं, या कैंसर के मरीज़, तो उनमें आप ये कह सकते हैं वायरस स्ट्रांग हो गया। तो ऐसा कोई म्यूटेशन पे रिसर्च नहीं है। ये चूँकि बहुत एडवांस साइंस की बात है, इसलिए हमको ये कहना चाहिए कि हम मजबूत हैं, भारत मजबूत है तो वायरस कमज़ोर है, यहाँ तक जस्टिफाइड है। लेकिन अभी हाल फिलहाल इसमें कोई कमज़ोरी आई है ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि यूरोप में केसेस की संख्या में कमी आई है, ये बात तो ठीक है, और अमेरिका में भी कमी आई है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। केसेस में कमी आई है, तो ये कहना साइंटिफिकली सही नहीं होगा 100% के वायरस वीक हुआ है। हाँ, ये होता ही है कि जब एक कॉपी से दूसरी कॉपी प्रिंट में भी बनती है तो थोड़ा हल्की हो जाती है। तो अब वायरस हो सकता है, हम लोग कमज़ोर लोग हैं यहाँ, हमसे जो मल्टीप्लाई करके निकल रहे हैं तो वो थोड़ा कमज़ोर हों, बट साइंस इसकी बात को नहीं मानेगा। लेकिन मैं मान रहा हूँ, मैं ये बात मान रहा हूँ। सर, भारत की दिशा में आगे बढ़, भारत तो देखो, हम लोगों को हर्ड इम्यूनिटी की दिशा में ही बढ़ना है। शुरू में केसेस स्लो सिर्फ इसीलिए थे कि टेस्टिंग कम थी, वायरस तो था ही। दूसरा, ये माइग्रेंट वर्कर का जो इशू आया है, किसी को इसके बारे में पता नहीं था कि कहाँ इतने लोग हैं। गवर्नमेंट को उसके लिए कोडिंग करनी चाहिए आधार कार्ड पे या वोटर आईडी पे, ताकि एक प्रेस ऑफ बटन पे हमको पता लग जाए हमारा कौन सा माइग्रेंट वर्कर कहाँ है। जैसे ये ऐप बनाया है इसका कोविड का, इसी तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि एक क्लिक ऑफ बटन पे हमारे सब जो मजदूर भाई हैं उनका पता चल जाए कौन कहाँ है। ये बड़ी मतलब ऐसी अप्रत्याशित बात हुई है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे बहुत पीड़ा हुई। अब रास्ता यही है, मास्क है, डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है। अब ये हमको अपनी आदत बनाना पड़ेगा। और पेशेंट को, जैसे आप देख रहे हैं मेरी पेशेंट की कुर्सी दूर रखी है, तो ये रूटीन हो जाएगा और यही करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है, पेशेंट भी समझदार हो गए और डॉक्टर भी समझदार हो गए। लेकिन कितना अच्छा माहौल था वो ख़राब हो गया है। दूसरे ये है कि हमें अपनी बीमारी के बारे में सचेत रहना पड़ेगा, थोड़ी भी बीमारी हो तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी एक फ़ोन आया, मैंने एक पेशेंट को रेफ़र किया एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ से फ़ोन आया कि अभी यहाँ कोविड की एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो अभी एंट्री अलाउड नहीं है।
तो ये हॉस्पिटल की तरफ से प्रिकॉशन ली जा रही है कि आप अंदर नहीं आएंगे अभी जब तक हम इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं हमें कुछ सिखा रही हैं और इसको सीखना पड़ेगा। डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, और बिना मर्जी के जैसे ट्रैवल कर रहे थे लोग, रेस्टोरेंट में जा रहे थे लोग, एंजॉय कर रहे थे लोग, सिनेमा में जा रहे थे लोग, फंक्शंस बड़े बड़े कर रहे थे लोग, वो उनका मन खुद ही मर गया है इस सब काम करने से। तो जो जो जीवन की ज़रूरियात हैं उन पर हमको पाबंद रहना पड़ेगा। आज का दिन रेमडेसिविर का है। रेमडेसिविर नई दवा है और इसकी बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, अखबारों में भी आ रहा था, और तमाम जिलियड कंपनी है एक अमेरिका में, उसने ये दवाई जो है इबोला वायरस के लिए ईजाद की थी। और इबोला वायरस के ज़्यादा केसेस क्योंकि नहीं हुए इसलिए इबोला वायरस के बाद ये दवा ठंडी बस्ते में चली गई थी। लेकिन रेमडेसिविर के बारे में मान्यता ये है कि इसको फ्रीली हम हर मरीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसके इस्तेमाल के लिए ख़ास तौर से उन मरीज़ों में परमिशन दी है जो आईसीयू में एडमिट हैं, जो सीरियस हैं और जिनको वेंटिलेटर पे हैं, बचाना है सीरियस पेशेंट्स में। और इंट्रावेनस इसका क्योंकि इस्तेमाल होता है इसलिए हम और आप बाज़ार से ख़रीद के इसको गोली की तरह नहीं खा सकते, डॉक्टरी सुपरविजन में दी जाएगी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लीवर और किडनी को टॉक्सिसिटी करती है। इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये बहुत कीमती दवा है और हर कसो नाकस इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हॉस्पिटल ही अफोर्ड करके हमको आपको दे सकता है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोस्ट पॉपुलर ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो बताया जा रहा है वो ये है कि सेल के अंदर जब वायरस मल्टीप्लाई करता है, बढ़ोतरी करता है अपनी संख्या में, तो एक एंजाइम होता है जो उसकी संख्या को बढ़ाता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज उसका पूरा नाम है। तो उस एंजाइम को ये दवा ब्लॉक कर सकती है। तो इसलिए इसका उपयोग जो है सेल्स को बचाने में, ख़ास तौर से लंग के सेल्स को बचाने में, जिसको हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं, जिन पे वायरस अटैक करता है ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू, ये बहुत कारगर बताई जा रही है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इंडिया में ये दवाई अलाउ कर दी गई है और अवेलेबल कराई जा रही है। तो मैं जो भी है इसका थोड़ा फ़ायदा जो ये बताया जा रहा है इंस्टेंट के, ये जो मरीज़ 11 दिन आईसीयू में रह के ठीक हो रहे थे वो मरीज़ 5वें दिन ठीक हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये अंतर है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो अमेरिका के बड़े डॉक्टर हैं इस बीमारी के, डॉक्टर फॉशी, उन्होंने भी इस दवाई को एंडोर्स किया है। तो अगर हम सब चीज़ों को तोलें तो शायद रेमडेसिविर के बारे में ये कहना कि ये कोविड के लिए एक दवा नई आई है ये मुनासिब होगा। कितनी अच्छी है ये समय बताएगा। नमस्कार, मु भवानी लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई आपण एबे ही ओटीवी रो फेसबुक, ट्विटर एवं यूट्यूब को लाइक, शेयर, फॉलो एवं सब्सक्राइब करंतु। बदलुछि समय, बदलुछि अभ्यास। ओटीवी डिजिटल, से विश्वास।